सूरज की पहली किरण जब शांत और हरे भरे उस गांव की गलियों पर पड़ती, तो चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक हल्की सी मीठी महक हवा में घुल जाती। उसी गांव में एक सादा सा लेकिन मेहनती परिवार रहता था। रामू हर सुबह अपनी टोकरी में ताजे खट्टे मीठे जामुन भरकर गांव के अलग जामुन इतने रसीले होते कि लोग दूर दराज के गांवों से उन्हें खरीदने आते। अरे रामू भाई, ये जामुन तुम कहां से लाते हो? ऐसा स्वाद तो आज तक किसी के भी जामुन में नहीं मिला। बस भैया, भगवान की देन है और थोड़ा सा भाग्य। पर सच्चाई वो किसी को नहीं बताता। शाम होते ही जब वह घर लौटता, राधा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती। आ गई जी। राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ राधा, आज तो सारे जामुन दोपहर से पहले ही बिक गए। सच? कितने पैसे आए? रामू ने मुस्कुराकर थैली से पैसे निकालकर उसे दिए। इतने की कल तेरे लिए वो गुलाबी साड़ी ले आऊं जो तू पिछले मेले में देख रही थी। राधा शर्मा गई। पहले खुद के लिए कुछ ले आओ, हर बार मेरे लिए ही क्यों? रात को दोनों खाना खाकर चारपाई पर लेटे। चांदनी कमरे में हल्की रोशनी बिखेर रही थी। राधा की आंख लग चुकी थी, लेकिन रामू की नजरें छत पर टिकी थीं। वह धीमे से फुसफुसाया। गोलू, शुक्रिया तुम्हारा। अगर तू ना होता तो ये जामुन भी ना होते। और फिर वह मुस्कुराते हुए सो गया। ये बात 2 साल पुरानी है, जब रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। गांव में कोई काम नहीं देता था, खेत भी नहीं थे। बस सुबह से शाम तक जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ना ही उसका सहारा था। एक दिन जंगल में लकड़ियां तोड़ते तोड़ते वह थक कर एक चट्टान पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। वह जामुन का पेड़ था और उसके जामुन दूर से ही चमकते हुए रसीले लग रहे थे। रामू के मुंह में पानी आ गया। वाह, कितने ताजे लग रहे हैं ये जामुन। थोड़ा खा लेता हूँ। वह पेड़ के पास गया और जमीन पर गिरे कुछ जामुन उठाकर खाने लगा। तभी अचानक पेड़ से एक बंदर छलांग लगाकर नीचे उतरा और जोर से चिल्लाया। ए इंसान, तू कौन है? मेरे जामुन क्यों खा रहा है? रामू चौंक गया। उसके हाथ से जामुन गिर पड़े। अरे तू तू तो बोलता है, बंदर कैसे बोल सकता है? बंदर गुस्से में लेकिन उदास आवाज में बोला। मैं एक श्रापित बंदर हूँ, सालों से इस पेड़ से बंधा हूँ। रामू ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ था? एक दिन मैंने एक बच्चे के हाथ से जामुन छीन लिए थे। वो मेरे पीछे भागा और गिर पड़ा। वहीं एक साधु ने ये सब देखा और मुझे श्राप दे दिया। अब तू इसी जामुन के पेड़ से बंधा रहेगा जब तक कोई इंसान इन जामुनों को दुनिया के साथ बांटकर लोगों को आनंद न दे। रामू सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो इसका मतलब अगर मैं ये जामुन गांव में ले जाकर लोगों को खिलाऊं तो तुम आजाद हो सकते हो? बंदर ने उदास हंसी के साथ कहा। अब तक तो कोई नहीं आया जो ऐसा करे। मैं करूंगा, और अगर तुम सच में आजाद हो गए तो मैं हर साल यहाँ से जामुन ले जाऊंगा और तुम मुझसे दोस्ती निभाना। अगर तू मुझे आजाद करवा दे तो मैं तेरा गोलू बन जाऊंगा, तेरा सबसे वफादार दोस्त। रामू ने पास की एक टोकरी उठाई, कुछ जामुन भरे और वापस गांव की ओर चल पड़ा। तब से रामू जामुन बेचने का काम कर रहा है। अगली सुबह रामू रोज की तरह जल्दी नहीं उठा। सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं, लेकिन वह चारपाई पर करवटें बदल रहा था। राधा ने पास आकर उसके माथे को छुआ। रामू जी, सब ठीक तो है? आज तो बहुत देर हो गई, उठ क्यों नहीं रहे? रामू ने आंखें खोलते हुए थके स्वर में कहा। थोड़ा बुखार सा लग रहा है राधा, शरीर उठ ही नहीं रहा। राधा चिंतित हो गई। तो आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए हल्का सा खाना बना देती हूँ। रामू करवट बदलते हुए बड़बड़ाया। पर राधा, जामुन,
मैंने रात को ढेर सारे जामुन लाए हैं। आज ना बेचे तो सब खराब हो जाएंगे। राधा थोड़ी सोच में पड़ गई, फिर बोली, तो मैं जाके बेच देती हूँ, बस आप मुझे बता दीजिए कैसे बेचना है और कितने में। नहीं राधा, तुम कैसे बेचोगी? ये काम आसान नहीं है। लोग मोल भाव करते हैं, सवाल पूछते हैं। अगर आपकी मेहनत को बचाना है तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, और मैं भी अब सीख जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम सच में करना चाहती हो तो कोशिश कर लो। बस टोकरी को अच्छी तरह सजा कर रखना, और हाँ, एक टोकरी के 500 रुपए मांगना, कम न लेना। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। वह बाहर आई, एक छोटा सा टेबल निकाला और उस पर जामुन की टोकरी सजा दी। टोकरी से मीठी सुगंध फैलने लगी। कुछ ही देर में एक आदमी आया और रुककर बोला, बहन जी, ये टोकरी कितने की है? राधा थोड़ी घबराई पर बोली, पूरी टोकरी 500 रुपए की है। आदमी ने मुस्कुराते हुए जेब से 500 का नोट निकाला और बोला, ठीक है, पूरा ले जाता हूँ। राधा हैरान रह गई। इतनी जल्दी, बिना मोल भाव? राधा दौड़ती हुई घर पहुंची। रामू जी, एक आदमी आया और पूरी टोकरी 500 में लेकर चला गया। रामू की आंखों में चमक आ गई। सच? राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से मैं भी तुम्हारी पार्टनर हूँ। सुबह की हल्की धूप जैसे ही आंगन में पड़ी, राधा चाय बनाते हुए बोली, रामू जी, चलिए आज भी मैं बाहर वहीं टेबल लगाकर जामुन बेच देती हूँ। कल तो बड़ा अच्छा बिका था। रामू कुर्सी पर बैठते हुए थोड़ा हंसा। पर राधा, जामुन तो खत्म हो गए हैं। राधा ने चौंक कर कहा, तो फिर आप बताइए कहाँ से लाते हैं? मैं खुद ले आती हूँ। रामू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं राधा, उस जगह सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। वो जंगल में है, थोड़ा अलग और रहस्यमयी भी। राधा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप ही ले आइए। रामू अपने कपड़े बदलकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह उसी पुराने पीपल के पास पहुंचा, जहां जामुन का रहस्यमयी पेड़ था और उसका दोस्त गोलू, जो अब आजाद हो गया था। रामू ने टोकरी भरी और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ ग्राहक मिल गए। अरे रामू भैया, कहाँ थे? आपके जामुन नहीं मिले तो मजा ही नहीं आया। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थोड़ा बीमार था भाई, पर आज लाया हूँ। लो, 20 के दे देता हूँ। कुछ ही देर में सारी टोकरी खाली हो गई। रामू घर लौटा तो राधा ने तुरंत पूछा, अरे आप तो जामुन लेने गए थे, कहाँ है? रामू हंसते हुए बोला, रास्ते में ही सब बिक गए। अब तो लोग इंतजार करते हैं मेरे जामुन का। रात को खाना खाते हुए राधा सोच में डूबी रही। खाना खाने के बाद उसने रामू से कहा, रामू जी, अगर हम अब एक टोकरी की बजाय ज्यादा जामुन लाएं और किसी एक जगह बड़ा ठेला लगा दे तो कमाई और भी अच्छी हो सकती है। रामू ने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। अब एक टोकरी से बात नहीं बनेगी। कल से ज्यादा जामुन लाता हूँ। एक ठेला लगाएंगे, अपना जामुन वाला ठेला। राधा मुस्कुराई और बोली, तो तय रहा, कल से नई शुरुआत। अगले दिन रामू और राधा सूरज उगने से पहले ही उठ गए। रात में ही रामू ढेर सारे जामुन ले आया था। दोनों ने मिलकर गांव के चौराहे पर ठेला सजाया। जैसे ही उन्होंने जामुन सजाए, लोग एक एक कर आने लगे। अरे रामू, ये ठेला तो पहली बार देखा। आप सबके लिए ही तो लाया हूँ इतना सारा। अब जामुन कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ ही देर में भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक सभी जामुन बिक गए। ठेला अब रोज लगने लगा और उनकी कमाई भी बढ़ती गई। रामू और राधा का जीवन अब खुशहाल था, मेहनत और ईमानदारी से भरा। हर रात सोते समय रामू आसमान की ओर देखता और धीमे से कहता, धन्यवाद गोलू।
अगर तू ना होता तो हम आज यहाँ ना होते।